हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे चैनल का नाम है रमा मैम क्लासेस, REMA रमा मैम, MAM रमा मैम क्लासेस। आप इस नाम से चैनल सर्च करेंगे, आपको ईजिली मिल जाएगा। ओके, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Take the radius of the circle is. आपको radius of the circle बताना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था। फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हम पहले एक सर्कल बना लेते हैं और इस सर्कल पे हमने एक टेंजेंट बना लिया। इस टेंजेंट की लेंथ उन्होंने दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस हमको निकालना। अच्छा, इसकी नेमिंग कैसे होगी। फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q है तो ये Q होगा आपका पॉइंट। ठीक है, इस Q से लेंथ ऑफ द टेंजेंट दी हुई है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर से मतलब ये सेंटर है, सेंटर से Q की दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या बताना है, रेडियस। हम सेंटर को नाम दे देते हैं O, आपको रेडियस निकालना है। ठीक है, अब एक थ्योरम है, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि टेंजेंट पे जब भी रेडियस और टेंजेंट जो होता है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये थ्योरम है एक कि टेंजेंट और रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, हम टेंजेंट का भी नाम दे देते हैं QT। तो ये आपका जो है ट्राइंगल OQT इस राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, अब ये आपका MCQ का क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं या फिर डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। OQ कितना है 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। OT हमें निकालना है और TQ हमको दिया 24। 24 का स्क्वायर होता है 576। ओके, 576 इस तरफ आएगा, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा OT स्क्वायर 49 इज इक्वल टू OT स्क्वायर मीन्स OT कितना आ गया 7। 49 होता है 7 का स्क्वायर। ठीक है, OT कितना आ गया 7। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा A। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 10.11 मीन्स ये वाला फिगर, इफ TP and TQ are two tangents to the circle with center O, so that angle POQ is equal to 110, then PTQ is equal to PTQ कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में सेम सर्कल का जो होता है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल तो जाएंगे 90 90 मीन्स 180, ये 180 हो गया। और क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चार साइड का फिगर। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स का सम होता है वो होता है 360। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो ये 90 90 180 हो गया और ये 110, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। ठीक है, तो 180 में से 110 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 70। 110 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70, तो इसका आंसर क्या होगा 70। आप इसको बिना सॉल्व करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। If the tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA is equal to, देखिए ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल पे दो टेंजेंट है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब होता है एक दूसरे पे टिके होना, एक दूसरे पे झुके होना। ठीक है, एक दूसरे पे झुक जाना या टिक जाना, जैसे ये कोई एक चीज है, इस पे ये चीज ऐसे झुक गई है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है कि एक सर्कल पे दो टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट क्या है पी ए एंड पी बी मीन्स पी ये कॉमन है, ये हो गया ए एंड ये बी, और ये दोनों ही एंगल
80 डिग्री पे, दोनों ही टेंजेंट 80 डिग्री पे एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। ठीक है, अब हमको एंगल, ये तो सेंटर ओ हो जाएगा। अब हमको क्या बताना है, POA, POA ये एंगल कितना होगा हमको ये बताना है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखिए इसको आप चाहे तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट बता सकते हैं। होगा क्या कि जो टेंजेंट होते हैं ये 90 डिग्री पे रेडियस के साथ 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, तो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, और ये जो दो एंगल बनते हैं, ट्रायंगल जो दो बनते हैं सेम सर्कल पे दो टेंजेंट के साथ फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ये आपस में कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये टोटल 80 है तो ये 40 होगा और ये 40 होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इस वाले ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 40 इज इक्वल टू एंगल AOP। ठीक है, 180 में से 90 गया, 90 बचा, 90 में से 40 गया तो कितना बचेगा, 50। तो हमारा आंसर कितना होगा, 50। आप इसको चाहे तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, बट ये MCQ है तो आप इसको डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3।